मना मैंने कर दी। भाई वो नायरा, मैं तुझसे बात नहीं कर रहा। तेरा फोन मिला जो तू जल्दी जल्दी में घर पे भूल गई थी। भाई नहीं भाई एक्चुअली नायरा प्लीज, नील की मॉम ने देवयानी दादी को सब फोन करके बता दिया। क्या जरूरत थी उनके मुंह लगने की? पता है ना उन लोगों का, जो मुंह में आया बस कह दिया। इसलिए कह रहा था कि दोनों फैमिलीज में दूरी होनी जरूरी है। लेकिन नाउ जस्ट लेट मी टॉक। तुम्हें एक बार कहने में समझ नहीं आता कार्तिक। कहा था ना, जब मैं कह चुका हूं कि जो हो चुका है वो काफी है, दोबारा नहीं होना चाहिए, तो तुमने इतना बड़ा तमाशा क्यों खड़ा कर दिया? क्यों चैन से नहीं जीने दे रहे हो मेरी बहन को? मुझे समझ में नहीं आता तुम्हें बार बार अपनी और नायरा की बेइज्जती करवाने में क्या मजा आता है। देखो, नायरा को इन सबसे दूर रखो कार्तिक। मैं इस बार शांति से समझा रहा हूं। अगली बार मैं वैसा ही रिएक्ट करूंगा जैसे तुम्हारी फैमिली रिएक्ट करती है, और शायद अब भी वैसा ही रिएक्ट करेगी, क्योंकि ये बात वहां तक तो पहुंच ही गई होगी। मैंने गलत किया क्या नायरा भाभी को फोन करके? अब हम क्या फोन भी नहीं कर सकते? तुम्हारे साथ तो तुम्हारी पूरी फैमिली है ना, और नायरा के साथ अब उसका बड़ा भाई है, और अगर इस बड़े भाई को उसे प्रोटेक्ट करने की जरूरत भी पड़ेगी ना तो वो करेगा। आई होप तुम्हें यह बात अब समझ में आ गई होगी। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ओ ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ओ ये रिश्ता क्या कहलाता है। मुझे गलत मत समझना नायरा, मैंने जो कुछ भी किया है बहुत सोच समझ के किया है। ये सब हमारी और तेरी भलाई के लिए किया है। चलो नायरा। नहीं छोड़ना। मनीषी, देखा ना आपने कि वो कितना परेशान है? कुछ तो हुआ होगा, एक बार बस मुझे पूछने दीजिए उससे। मैंने कहा ना, अभी नहीं, उसे टाइम दो। किस लिए? उसे मेरी जरूरत है, वो परेशान है। अभी नहीं तो कब कुछ कर पाऊंगी उसके लिए मैं? दीदी प्लीज, अभी आप मेरे साथ चलिए, थोड़ी देर बाद हम लोग खुद ही कार्तिक को नीचे बुलवा लेंगे। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? मेरा बच्चा बहुत परेशान है, उसे मेरी जरूरत है। दीदी प्लीज अभी आप चलिए मेरे साथ, चलिए। ये इसे क्या हुआ होगा भाई साहब? जब गया था तब तो ठीक लग रहा था। मैं भी सोच रहा हूँ कि इससे हुआ क्या है। जीजू कितने ज्यादा डांटा ना भैया को, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। भैया ने ऐसा क्या कर दिया? भाभी को तो हमने भाभी मत बोल ना, जीजू ने मना किया है। पता नहीं क्या हो गया उन्हें, पहले तो ऐसे नहीं थे ना। हाँ, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा वक्त दे रहा हूँ उसे, उसके बाद बात करूंगा। हाँ, पर पता तो चले कि बात क्या है। मैं बताती हूँ क्या बात है। स्वर्णा, अरे स्वर्णा, किसे फोन कर रही हो? हुआ क्या है? हेलो। क्यों बेइज्जत किया आपके नक्श ने हमारे बेटे को? नक्श और किट्टू कब मिले? अब आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? किस हक से नक्श ने हमारे बेटे को इतनी खरी खोटी सुनाई? यही सलीका है? आप ऐसे ही बात करते हैं लोगों से? क्या बात है?
घर का दामाद नहीं रहा तो अब आप उसकी बेइज्जती करेंगे? ये मत भूलिए कि फोन पे चिल्लाने से और दोष लगाने से पहले एक बार पूछ तो लिया होता कि हुआ क्या है। पर नहीं, तुम्हें तो इल्जाम लगाने की आदत है ना? बात चाहे कुछ भी हो, आपके नक्श ने हमारे बेटे की बेइज्जती की क्यों? एक बार कार्तिक से भी पूछ लेती। हमने कहा था ना कि शगुन किसी स्टाफ या ड्राइवर के साथ भिजवाना, फिर क्यों आया था वो? पर मैंने तो खुद ड्राइवर के हाथ भिजवाया था। कार्तिक कब और कैसे वहाँ पे? और ये भी पूछ लेना उससे कि नक्श ने ऐसा क्या कहा उससे। वैसे तुम्हारे किसी भी सवालों का जवाब देने के लिए हम जिम्मेदार है नहीं, इसलिए हमें परेशान करना बंद करो। आप मेरे बेटे को परेशान करना बंद कीजिए। पीछे पड़ गए आप सब उसके। तुम होश में तो हो, क्या बोल रही हो? पहले होश में आओ, फिर हमसे बात करो, वरना यही बेहतर होगा कि बात ही मत करो, क्योंकि ऐसे इंसान से बात करके उसे समझाने से कोई फायदा नहीं जिसने ना समझने की कसम ही खा रखी हो। बातें छुपाती रहती हूँ, शर्त तारों से लगाती रहती हूँ। आजकल मन कहीं नहीं लगता, रोज खुद को मैं आजमाती हूँ। एक बंधन जैसे तुझसे बन जाता है, ये रिश्ता क्या, ये रिश्ता जितना मैं कार्तिक को जानता हूं, उसने ऐसा कुछ नहीं किया होगा जिसके लिए नक्श को इतनी बुरी तरह रिएक्ट करने की जरूरत पड़ी हो। गलतफहमी भी तो हो सकती है। अगर कोई भाई अपनी बहन के लिए या अपनी फैमिली की सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खड़ा होगा तो उससे गलत ना समझा जाए। नक्श ने कार्तिक को सिर्फ समझाया है, और वो भी बहुत ही डिसेंट तरीके से। अगर कार्तिक फिर भी नहीं समझा तो देख रहे मनीष जी, अब ये धमकी दे रहे हैं हमें। सही बात का गलत मतलब क्यों निकालती हो तुम? आप हमसे कुछ भी कहते रहे और हम चुप रहे। आपका बेटा हमारी बेटी की बेइज्जती करे और आप हमें ऐसे धमकी देते रहे। आप हमारी बेटी का घर उजाड़े, उसका तलाक करवाए, उसके रहते अपने बेटे की दूसरी शादी की तैयारियां करे, पर तुम सही हो और हम गलत है ना? अब से एक दूसरे से दूर दूर रहना, यही ठीक होगा हम सबके लिए। ये रिश्ता क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है। ख्याल तेरा जगाता है, ख्वाब तेरा सुलाता है। तू जब भी नजरें मिलाता है, ये जिस्म महक सा जाता है। बस कीजिए, सुबह से रात हो जाएगी और इस बहस का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। इसे यही खत्म कीजिए मेहरबानी करके। राजश्री जी, ये तो अब शुरू हो गई। आज जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था, बस होना तो वो भी नहीं चाहिए था जो आज से पहले हुआ। हमें इस बारे में कोई बात नहीं करनी। फोन आपकी तरफ से आया सुहासिनी जी, हमारी तरफ से नहीं। खुद को जो सुनाना था सुना लिया, और अब इसलिए कह रहा था कि दोनों फैमिलीज में दूरी जरूरी है, वरना ये सब बंद नहीं होगा। देख लिया आप लोगों ने कितना जहर भरा है उनके मन में हमारे लिए। आज से पहले कभी इस तरह से बात नहीं की उन्होंने, आज तो हद ही हो गई। मेरा वो नहीं तो कम से कम तू ही समझने की कोशिश कर। कब तक चलेगा ये, और कब तक बेइज्जत होते रहेंगे हम लोग? कार्तिक, कार्तिक जी पापा। क्यों गए थे तुम सिंघानिया हाउस? डिवोर्स लेने का फैसला तेरा था ना नहरा, लेकिन उस फैसले पर अगर तू ही नहीं टिकेगी तो क्या फायदा इतना कुछ सहने का? आज तो चले गए, मगर आज के बाद मत जाना, और अगर चाहो तो इस घर में वापस मत आना। चाहते क्या हो? हमारी इज्जत की कोई परवाह है या नहीं तुम्हें? दूर रहो नहरा से, और उस घर से भी दूर रहो।
और अगर नहीं रह सकते तो हमसे कहो, हम दूर चले जाएंगे तुमसे। क्या फायदा इतनी तकलीफों से गुजरने का? जिस हक के लिए लड़ी है ना, वो ले। एक तेरा भाई हूं, इसलिए तेरी चिंता कर रहा हूं। अब उसे दोबारा मत मिलना नायरा। यहाँ वहाँ है तू, मुझ में रवा है तू। यहाँ वहाँ है तू, मुझ में रवा है तू। यहाँ वहाँ क्यों हो रहा है हमारे साथ ऐसा? जब साथ थे तब अलग होना था, और जब अलग है तो साथ चाहिए। ये चाहते क्यों हैं हम? कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ वहाँ है तू, कहाँ कहाँ है तू। यहाँ वहाँ ये क्या हो रहा है? तुम्हारे लिए पकाने लाई हूँ। तुम्हें बहुत पसंद है ना? बहुत दिनों से खाए भी नहीं, खाओगे ना? कार्तिक, एक बार बात तो करो, कुछ तो कहो मुझसे। सिर्फ एक बार बात कर लो प्लीज, मेरी बात सुन लो प्लीज। देखो, I'm sorry, मैं ऐसा नहीं है कि मैं आशी वाली बात बताने वाली नहीं थी। मैं बताती तुम्हें, लेकिन मैंने सोचा कि एक बार इस डिवोर्स के चक्कर से बाहर निकल जाओ, उसके बाद बताती, ताकि ठंडे दिमाग से सोच सकूं। बताना तो था ही, लेकिन बेटा सारी दुनिया को पता था माँ, बस एक मुझे ही नहीं। आपने मेरे लिए इतना बड़ा फैसला लिया और मुझे बताया भी। आपने भी बात छुपाई माँ। सॉरी माँ, ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं होती मुझे। गुस्सा आता है और गुस्से में हमेशा किसी ना किसी को हर्ट कर देता हूं मैं। इसलिए प्लीज जाने दीजिए। आज कुछ भी करने का मन ही नहीं होता। घर के आधे लोग बाहर है, फिर से ये सब कुछ चल रहा है घर में। खुशी का माहौल कैसे बनेगा? कोई बड़ा आयोजन ना सही, लेकिन भगवान का नाम तो लेंगे ही। मेरे बाल गोपाल का इतना बड़ा दिन है, अपने दुख में अगर वो भी भूल जाए तो। नहीं राष्ट्रीय बहन, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं बस घर में सबके मन की स्थिति बता रही हूँ। कितनी अजीब बात है ना, कैसे सब कुछ बदल जाता है। नहीं तो इतने सालों से कितने धूमधाम से हम जन्माष्टमी मनाते थे। पापा, वो समाज ऑफिस से केतन अंकल का फोन आया था। जन्माष्टमी की सेलिब्रेशन के लिए इनवाइट कर रहे थे, लेकिन मैंने मना कर दिया। क्यों नक्श? हम तो हर साल जन्माष्टमी पे वहीं जाते हैं। और वो भी वहीं आते हैं। जब हमने सोच ही लिया है कि आमने सामने नहीं पढ़ेंगे तो कुछ चीजें अवॉइड करनी पड़ेंगी पापा।
सॉरी नानी, आपको फोन करना चाहिए था, नहीं किया, गलती की। तलाक का ना बता के जो गलती की है, तलाक लेके उससे भी बड़ी गलती की, और उससे होने देखे तो जानती हूं मैं, तू अच्छी तरह से समझ रही है मैं क्या कह रही हूं। तुम दोनों के चेहरों पर साफ लिखा हुआ है, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। सिर्फ तुम्हारा रिश्ता ही खत्म नहीं हुआ है, और भी बहुत कुछ मर गया होगा तुम दोनों के अंदर, जिसका एहसास अगर तुम्हें अभी नहीं हो रहा है ना, तो बहुत जल्दी होगा और बहुत बुरी तरह से होगा, और तब होगा तुम्हें अफसोस कि ये कितनी बड़ी गलती कर दी है तुम दोनों ने। कीर्ति, आ गई बेटा तुम? बेटा, भाभी माँ? भाभी माँ अभी कहाँ आएंगी? शिविर खत्म होने के बाद 2-3 दिन रहेंगी, फिर ही आएंगी वो। बड़ी दादी की तबीयत अब ठीक है, उसके लिए थैंक यू, लेकिन अब उनकी चिंता भी दूर कर दीजिए। वहां बैठी उन्हें हर पल कार्तिक नायरा की चिंता सताती है। प्लीज कुछ ऐसा कीजिए जिससे उनकी ये चिंता दूर हो जाए। नानी ने जो कहा वो पता नहीं, मैं खुद भी, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत। प्लीज मुझे सही रास्ता दिखाइए भगवान। आगे बढ़ूं दिल की सुन के, या पीछे हट जाऊं दिमाग की मान कर? कुछ तो समझाओ कृष्णा जी, मैं क्यों बार बार उससे मिलना चाहता, वो सामने आती है तो लगता है कुछ कहना है मुझे, पर क्या, वो नहीं समझ पा रहा। फीलिंग्स है पर शब्द नहीं, और बिना शब्दों के कैसे समझाऊं उसे? प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। सारे गा पा धा पा नि धा नि धा पा मा पा। Please. हेलो, हेलो, थैंक यू कृष्णा जी, वो बिल्कुल ठीक है। कार्तिक, किसका फोन था नायरा? पता नहीं भाई, कोई आवाज नहीं आई। हो सकता है कोई रॉन्ग नंबर होगा। और बाय द वे, तू इतनी रात को क्यों जाग रही है? चल जाके सो जा, ये सब हम सुबह समेट लेंगे, ओके? ये कैसा सपना था? क्या मतलब है इसका? पहले क्या कम कंफ्यूजन है मेरे दिमाग में, जो चीज मैं सोच भी नहीं सकता वो सपने में आ रही है।
अगर नायरा से बात नहीं की, उसे वो नहीं पता जो मेरे मन में है। रात की तो पूजा की थी ना मम्मा, फिर मंदिर क्यों आए? आई नो समाज में मटकी फोड़ रहे, वहाँ जाने नहीं दे रहे, और यहाँ क्या हुआ अगर नहीं जाने दे रहे हैं तो? हाँ, हर साल तो जाने देते हैं ना। एग्जैक्टली पापा, हर साल जाते तो इस साल क्यों नहीं? यहाँ कुछ हो क्यों नहीं रहा है? कोई बच्चों से कहे कि वहाँ जाने की जिद ना करे। उनके कहने पे कार्तिक भी जाएगा और वहाँ पे वो सब लोग होंगे जिन्हें देखकर वो परेशान होगा। अरे कोई कहीं नहीं जा रहा है भाई, तुम प्लीज शांत हो जाओ। हाँ, इसलिए तो यहाँ आए हैं कि उनका सामना ना हो। जिस तरह के तेवर है उनके आजकल, सामना ना होना ही अच्छा है। मानसी को कॉल करता हूँ, बहाने से नायरा के बारे में पूछ लूंगा। पर क्यों? मानसी को क्यों? नायरा को क्यों नहीं? बात तो नायरा से करनी है ना फिर। पर उससे कहूंगा क्या? हाँ विनीता जी, नमस्ते। क्या? बहुत बुरा हुआ ये तो। हे भगवान, क्या हुआ माँ जी? अरे वो विनीता जी है ना, उनकी वो ननद दिल्ली वाली, वो गुजर गई। पता नहीं पिछले 2 दिनों से 10 बार हमने उनके बारे में सोचा होगा। सोचा भी था कि उनको फोन कर ले, लेकिन रह ही गया। वो कहते हैं ना, जब कुछ होने वाला होता है तो पहले से आभास हो ही जाता है। ऐसा होता है? आपने पहले भी कभी फील किया? हाँ बेटा, जब तुम्हारे दादाजी उनके बीमार होने से पहले हमें यह आभास हो गया था कि कुछ तो होने वाला है। जब कोई तुम्हारे इतने करीब हो ना, तो उनके बारे में तो ये एहसास हो ही जाता है। हाँ, ये बात अलग है कि कभी कभी हम इन इशारों को समझ नहीं पाते। मुझे अभी के अभी नायरा से बात करनी होगी, राइट नाउ। ये रिश्ता क्या कहलाता है।